नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में कैरियर यानी आजीविका। मित्रों, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और यह जानना चाहते हैं कि गुरुजी हम कौन सा व्यापार करें या नौकरी करें जिससे मुझे जीवन में सफलता मिले और मैं अच्छे जीवन को जी सकूं। इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए मित्रों आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। जन्म कुंडली में नौकरी या व्यापार को दशम भाव से देखा जाता है। मित्रों ये देखिए, हमारी जन्म कुंडली बनी है, लग्न आपके सामने लिखा हुआ है। मित्रों ये पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये आपका नौवां भाव होता है, ये आपका 10वां भाव होता है, ये आपका 11वां और आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में नौकरी व्यापार कार्य को दशम भाव से 10वें भाव से देखा जाता है। मित्रों दशम भाव के स्वामी को दशमेश या कर्मेश कहते हैं। मित्रों ध्यान में रखिएगा मित्रों, जो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहा हूं मित्रों, क्योंकि जन्म कुंडली में जो सिद्धांत हैं वो सब सूत्रों पे नियमों पे आधारित हैं। अगर इन नियमों को आप समझेंगे तो विश्लेषण करना जन्म कुंडली का आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मित्रों इस भाव से यानी दशम भाव से यह देखा जाता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा कि प्राइवेट नौकरी करेगा, या वो व्यापार कौन सा करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा और उसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मित्रों जन्म कुंडली में सर्वप्रथम सबसे पहले यह देखना चाहिए कि लग्न से मित्रों, ये लग्न देख रहे हैं, लग्न से दशम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, लग्न से दशम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। यदि 10वें भाव में सूर्य नारायण भगवान बैठे हुए हैं मित्रों, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि सूर्य सरकार गवर्नमेंट का कारक होता है। मतलब राजकीय सेवा जो है ऐसे व्यक्ति को मिलने की भरपूर संभावना होती है। मित्रों चंद्रमा अगर लग्न से दशम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति जो है द्रव्य पदार्थ, चंद्रमा किन चीजों का कारक है, लिक्विड द्रव्य पदार्थ, तो व्यक्ति जो है द्रव्य पदार्थ से, लिक्विड से, व्यापार से धन कमाता है। और माता पक्ष से, ननिहाल पक्ष से भी व्यक्ति को धन का लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है माँ का भी कारक होता है। मित्रों तो माता से जो है व्यक्ति को जो है धन की प्राप्ति होती है। मंगल अगर लग्न से मित्रों दशम भाव में हो तो व्यक्ति पुलिस, सेना और शत्रुओं का दमन करके धन प्राप्त करता है। मित्रों पावर से और शक्ति से व्यक्ति जो है धन का प्राप्त करता है, क्योंकि जो है मंगल जो है शक्ति और पावर का कारक होता है। मित्रों बुध दशम भाव में हो लग्न से मित्रों, तो व्यक्ति जो है वाणिज्य से, व्यापार से धन कमाता है, अपने मित्रों के सहयोग से धन कमाता है। गुरु लग्न से अगर दशम भाव में हो तो व्यक्ति जो है धर्म के मार्ग से धन कमाता है, शिक्षा के क्षेत्र से धन कमाता है और वकालत के क्षेत्रों से भी धन कमाते हुए देखा जाता है। शुक्र के दशम भाव में यानी लग्न से अगर शुक्र जो है दशम भाव में है तो स्त्रियों से, महिलाओं से, रंगमंच से और अभिनय से आजीविका धन की प्राप्ति होती है। मित्रों लग्न से दशम भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं तो आध्यात्म से, तंत्र मंत्र से, नौकरी से और प्राइवेट संस्था से व्यक्ति की आजीविका चलती है। मित्रों व्यक्ति जो है अपना धन वहीं से कमाता है। सबसे पहले यह जन्म कुंडली में
चेक कर लेना चाहिए कि कुंडली में लग्न चंद्रमा, लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, लग्न से मित्रों और चंद्रमा से मित्रों और सूर्य से दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है मित्रों, ध्यान में समझिएगा मित्रों। लग्न कुंडली से आप देख लीजिए कि दशम भाव में कोई ग्रह है कि नहीं है। इसके बाद आप जो है मित्रों चंद्र कुंडली बनाइए। अब चंद्र कुंडली कैसे बनाएंगे, देखिए मित्रों, मैंने लग्न कुंडली, जन्म कुंडली आपके सामने बना के रखी है। देखिए मित्रों, लग्न लिखा हुआ है, धनु लग्न की कुंडली मैंने बनाई है जो 9 नंबर से प्रारंभ होती है मित्रों। अब अगर मैं चंद्र कुंडली का निर्माण करूंगा तो वो कैसे बनेगी, बड़ा आसान है मित्रों, बहुत सिंपल है। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो मित्रों, तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, वृष राशि में बैठे हैं बुध और चंद्रमा जो है। तो चंद्रमा को जो है मित्रों लग्न में आप स्थापित करके उसी नंबर पे, मतलब जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में उस लग्न को स्थापित करके चंद्रदेव को बैठा के, और जैसे ही ग्रह जो है जिस राशि में बैठे हैं वैसे उन राशियों में ग्रहों को आप बैठा दीजिए। देखिए मित्रों, मैंने बनाया है आपके सामने चंद्र कुंडली मित्रों, ये लग्न कुंडली है और ये चंद्र कुंडली है। देखिए मित्रों, चंद्र कुंडली में मैंने क्या किया, देखिए छठे भाव में बुध और चंद्रमा 2 नंबर यानी वृष राशि में बैठे, तो मैंने लग्न में स्थापित कर दिया वृष राशि, मतलब वृष लग्न हो गई, और बुध और चंद्रमा को मैंने वैसे ही बैठा दिया मित्रों। इसके बाद आप देखेंगे 7वें भाव में यानी मिथुन राशि में मंगल देव बैठे हैं, तो मैंने मंगल देव को मिथुन राशि में बैठा दिया। इसके बाद 8वें भाव में कर्क राशि में राहु देव बैठे हैं, तो मैंने राहु देव को बैठा दिया। तो इसी तरीके से हर राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है मैंने उनको नंबर के हिसाब से बैठा दिया मित्रों। तो चंद्र लग्न से यानी चंद्र कुंडली से देखे कि दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वो बलवान है कि नहीं। इसके बाद सूर्य कुंडली से मित्रों, देखिए सूर्य लग्न भी बनती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। तो मित्रों सूर्य कुंडली का मैंने निर्माण किया है, ये देखिए मित्रों, ये मैंने बनाया सूर्य कुंडली। इसको कैसे बनाया मित्रों, बहुत सिंपल, बहुत इजी। सूर्य भगवान जो है कहाँ बैठे हैं मित्रों, ये देखिए 11वें भाव में तुला राशि में, 7 नंबर तुला राशि को संकेत करता है, 11वें भाव में तुला राशि। तो मैंने क्या किया है मित्रों, सूर्य कुंडली बनाने के लिए, सूर्य लग्न बनाने के लिए मैंने सूर्य नारायण भगवान को तुला राशि में स्थापित कर दिया है, यानी 7 नंबर से तुला राशि, सूर्य नारायण भगवान मित्रों, ये सूर्य कुंडली लिखा है। इसके बाद 8 मतलब 12, इसके सूर्य के बाद 11वें भाव के बाद 12वें भाव को आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि में शुक्रदेव बैठे हैं 12वें भाव में। अब अगर हमने सूर्य कुंडली बनाई तो दूसरे भाव में जो है वृश्चिक राशि में आ गए। तो इसी प्रकार जो है राशियों के हिसाब से ग्रहों को बैठाया गया, तो ये सूर्य कुंडली बन गई। अब इसमें ये चेक करना है कि दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कितना वो शक्तिशाली है मित्रों। तो इस चीजों को चेक कर लेना चाहिए, इसके बाद जो है उसका निर्धारण करना चाहिए। दशम भाव में कोई ग्रह ना हो मित्रों, लग्न कुंडली से मैं बता रहा हूं आपको, लग्न कुंडली से दशम भाव में कोई ग्रह ना हो तो मित्रों चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। मान लीजिए लग्न कुंडली में दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसके बाद आप चंद्र कुंडली से देखिए दशम भाव में कोई ग्रह ना हो, तो फिर आप जाइए सूर्य कुंडली में। तो सूर्य कुंडली से आप देखिए कि दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो मित्रों राहु बैठा हुआ है। मान लीजिए सूर्य कुंडली से दशम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब उसमें ये होता है मित्रों कि लग्न कुंडली से दशम भाव में जो राशि पड़ रही है, तो कौन सी राशि पड़ रही है मित्रों, कन्या राशि 6 नंबर से। तो कन्या राशि जो है नवांश कुंडली आप खोलिए, नवांश में जाइए, ये आप चेक करिए कन्या राशि यानी बुध देव जो है नवांश कुंडली में किस राशि में बैठे हुए हैं। तो जिस राशि में बैठे हैं मित्रों उस ग्रह राशि के स्वामी से आप जो है आजीविका का विचार करिए मित्रों। ये जो है इसका जो है सूत्र होता है मित्रों। इस सूत्र को अगर आप लगाएंगे तो बड़े आराम से जो है आजीविका का, कैरियर का विचार जो है मित्रों हो जाएगा। अब लग्न से व्यक्ति का शरीर मित्रों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। लग्न से व्यक्ति का शरीर, चंद्रमा से मन मित्रों और सूर्य से आत्मा का विचार किया जाता है। लग्न से दशम भाव से मित्रों, लग्न से दशम भाव से शारीरिक परिश्रम द्वारा कार्य होता है मित्रों, शारीरिक परिश्रम द्वारा लग्न से मित्रों। और चंद्रमा से मित्रों दशम भाव अगर देखेंगे तो मानसिक सोच से मित्रों कार्य होता है।
और सूर्य से देखेंगे मित्रों दसम भाव में, तो आत्मा की प्रबलता से कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मित्रों, ध्यान समझिएगा। इन तीनों से आजीविका का विचार करना चाहिए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और आपकी सूर्य कुंडली। इन तीनों में से जो बली हो, मजबूत हो, उससे आप आजीविका का विचार करिए, अपने कैरियर का विचार करिए। दसम भाव के अलावा कैरियर, आजीविका के लिए हम दूसरे भाव तथा छठे भाव को भी देखते हैं मित्रों। दूसरा भाव हमारा जो क्या है, दूसरा भाव हमारा धन का है, धनेश कहते हैं, धन का भाव है। आर्थिक स्थिति देखी जाती है और परिवार भी देखा जाता है मित्रों। तो चूंकि धन का भाव है तो आजीविका से, कैरियर से संबंधित होगा मित्रों। अब ये छठा भाव है मित्रों, देखिए छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, कर्जे का होता है मित्रों, त्रिक भाव कहा जाता है। लेकिन इसको प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का भाव भी कहा जाता है, नौकरी का भाव भी कहा जाता है। तो इसलिए कंपटीशन का भाव होने की वजह से दूसरे भाव को और छठे भाव को भी मित्रों चेक कर लेना चाहिए, तब जो है निर्णय देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव का स्वामी, मित्रों ध्यान से समझिएगा मित्रों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश छठे, आठवें और 12वें भाव में कमजोर हो जाए, ध्यान समझिएगा, दसम भाव का स्वामी यानी यहाँ दसम भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में कमजोर हो, पाप पीड़ित हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति को रोजगार, व्यापार और मित्रों नौकरी में हानि होती है। बार बार उसकी नौकरी छूटती है, बार बार व्यापार उसको बदलना पड़ता है मित्रों, उसको हमेशा जो है समस्या आती है काम को लेके। कुंडली में दसम भाव में शुभ ग्रह हो और दसम भाव का स्वामी दशमेश बलवान होकर अपनी राशि में या मित्र ग्रह की राशि में होकर केंद्र त्रिकोण में हो मित्रों, तो और मित्रों लग्नेश दसम भाव में हो मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, लग्नेश दसम भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, पाप पीड़ित न हो, तो व्यक्ति का भाग्य राजा के समान होता है, वो लंबी उम्र जीता है। मित्रों ध्यान से आप समझिएगा, कुंडली में दसम भाव में शुभ ग्रह हो मित्रों, यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों और दसम भाव का स्वामी यानी दसम भाव का जो स्वामी होगा कर्मेश जो है, दशमेश जो है बलवान होकर अपनी स्वराशि या मित्र की राशि या उच्च राशि में होकर केंद्र प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र भाव हो गए, 5वां या 9वां यानी केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में हो, और लग्न का स्वामी मित्रों यानी लग्नेश दसम भाव में बली होकर बैठा हो, पाप पीड़ित ना हो मित्रों, अशुभ प्रभाव में ना हो, अशुभ दृष्टि से ग्रसित ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है मित्रों अपने जीवन में राजा के समान होता है, वह लंबी उम्र जीता है, वह प्रसिद्ध होता है और अपने रुचि के अनुसार बड़े बड़े कार्यों को करता है। अपने कर्म से वह अपने जीवन में सफल होता है, धनवान, संपत्तिवान और यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी मित्रों, महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं मित्रों, ध्यान समझिएगा, जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश मित्रों, लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, बली होकर दसम भाव में बैठा हो, लग्नेश दसम भाव में बैठा हो और दसम भाव का स्वामी दशमेश लग्न में बैठा हो, हाउस ऑफ एक्सचेंज यानी इस भाव का स्वामी यहाँ पे आ जाए और इस भाव का स्वामी यहाँ पे आ जाए और वो पाप पीड़ित ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, तो जबरदस्त जस्त जो है राजयोग बनता है। इसको कहते हैं हाउस एक्सचेंज ऑफ राजयोग, मतलब प्रथम भाव का स्वामी दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी प्रथम भाव में जबरदस्त एक राजयोग का निर्माण करता है। व्यक्ति उच्च पद पे पहुंचता है, बड़े बड़े पदों पे जो है व्यक्ति आसीन होता है, वह जीवन में उच्च सफलता को प्राप्त करता है मित्रों। 5वां भाव हमारा पंचम भाव, पंचम भाव भाग्य से भाग्य होता है। देखिए मित्रों,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या ये 9वां भाव हो गया भाग्य का भाव। फिर आप यहां से 9 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नवम से नवम होने की वजह से भाग्य का स्थान हो जाता है, प्लस आपके उच्च शिक्षा का हो जाता है मित्रों, राज्य का हो जाता है मित्रों, नौकरी का हो जाता है, योग्यता का हो जाता है, सम्मान का हो जाता है और सौभाग्य का हो जाता है, पूर्व पुण्य का हो जाता है, उच्च शिक्षा का होता है, भाग्य का होता है। तो कैरियर के लिए जो है मित्रों पंचम भाव को भी देख लेना चाहिए कि पंचम भाव की क्या स्थिति है, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं मित्रों, और पंचम भाव में किन किन ग्रहों की दृष्टि है, तो उसका निर्णय कर लीजिए आप। इसके बाद जो है मित्रों आप जो है फलादेश करिए। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को जन्म कुंडली का परीक्षण सही तरीके से करा लेना चाहिए मित्रों कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए मुख्यतः सूर्य को देखा जाता है मित्रों, सूर्य को आप देखिए और आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव के स्वामी को आप देखिए मित्रों। कुंडली में सूर्य बली होकर मित्रों, सूर्य बली होकर अपनी राशि में, सूर्य की अपनी राशि कौन सी, मेष, क्षमा चाहता हूं मित्रों, सिंह राशि, सूर्य की सिंह राशि, सूर्य जो है सिंह राशि में हो जाए, अपनी सिंह राशि में या अपनी उच्च राशि में यानी मेष राशि में बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ बैठे हूं मित्रों, और दसम भाव का स्वामी मित्रों सूर्य नारायण भगवान से केंद्र त्रिकोण में संबंध बना ले किसी भी तरीके का, वो संबंध युति के द्वारा हो सकता है, दृष्टि के द्वारा हो सकता है, नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा भी होता है मित्रों। तो किसी भी प्रकार का अगर संबंध बना रहा है तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मित्रों निश्चित तौर पे मिलती ही मिलती है मित्रों। ऐसे लोग जो है राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और राजनीति में बड़ा अच्छा कैरियर जो है लोगों का देखा जाता है। कुंडली के लग्न या दसम भाव में सूर्य बली हो मित्रों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, सूर्य कुंडली के लग्न यानी प्रथम भाव में और दसम भाव में मित्रों अगर सूर्य नारायण भगवान बली होके बैठे हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और वो जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करता है। कुंडली में मित्रों दसम भाव बली हो मित्रों, दसम भाव बली का मतलब कि दसम भाव में कोई पाप प्रभाव ना हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो और दसम भाव का स्वामी मजबूत होके बैठा हो, तो आप जो है मित्रों जिस कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे नौकरी के, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में या प्राइवेट के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, तो आप जबरदस्त जो है सफलता प्राप्त करेंगे अपने जीवन में और खूब धन धान्य जो है आप कमाएंगे। जन्म कुंडली में लग्न व लग्नेश को जो ग्रह सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, देखिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली में लग्न मित्रों, ये आप देख रहे हैं ना लग्न लिखा है, लग्न भाव है ये। जन्म कुंडली में लग्न मतलब लग्न ये हो गया आपका, और लग्नेश, लग्नेश का मतलब लग्न के ग्रह स्वामी मित्रों। अब लग्न और लग्नेश में जिस ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव होता है उसी के अनुसार जो है व्यक्ति जो है अपना कैरियर बनाता है। अब मान लीजिए मित्रों लग्न भाव में प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव आ जाए, मंगल देव बैठे हों या दृष्टि के द्वारा मंगल देव यहाँ पे देख रहे हो मित्रों, और लग्नेश भी मंगल से संबंध बना के बैठा हो दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, तो मित्रों ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। अब ये मंगल से संबंधित कार्य करेंगे मित्रों, क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न में भी हो गया और लग्नेश के भी हो गया, तो इनकी जो रुचि होगी वो मंगल के क्षेत्र में हो जाएगी। पुलिस, सेना, इस तरह के जो विभाग मंगल के होते हैं, अग्नि का विभाग, अग्निशमन विभाग, तो ऐसे लोग जो है इन विभागों में मित्रों उच्च पद पे जाते हैं। कुंडली के दसम भाव में मित्रों मंगल, मित्रों ध्यान समझिए, कुंडली के दसम भाव में मंगल अपनी स्वराशि, मंगल की स्वराशि कौन सी हो गई, मेष राशि और वृश्चिक राशि, या और अपनी उच्च राशि कौन सी होगी, मकर राशि में। तो अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में दसम भाव में बैठे हों, पाप पीड़ित ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो और अशुभ दृष्टि में ना हो, विशेष तौर पे राहु और शनि से जो है पीड़ित ना हो मित्रों, तो विशेष राजयोग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं कुल दीपक नामक राजयोग मित्रों। बहुत बड़ा राजयोग होता है मित्रों कुल दीपक नामक राजयोग।
मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है मित्रों। यह योग केवल जो है मित्रों 3 लग्नों में बनता है, मेष लग्न, कर्क लग्न और कुंभ लग्न मित्रों। जहाँ पे मंगल की राशियाँ पड़ेंगी वहाँ पे जो है, और मंगल की उच्च राशि पड़ेगी, उन्हीं लग्नों में योग जो है मित्रों बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर का चिराग होता है, अपने परिवार का सबसे सफल सक्सेस व्यक्ति होता है। व्यक्ति पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला होता है और अपने कर्म, अपने कार्य के बल पर कई स्रोतों से धन कमाता है और धनी होता है और उत्तम जीवन को जीता है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नमस्कार।